अस्सलामुअलैकुम। असफ़ ऑनलाइन पर खुशामदीद। उम्मीद है आप सब बखैर व आफ़ियत होंगे। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे, सिर्फ बताएंगे नहीं बल्कि दिखाएंगे भी कुछ ऐसे फ़ीचर्स यूट्यूब के जो आपके फ़ोन और कंप्यूटर में पहले से मौजूद हैं, लेकिन आप उनका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। लेकिन परेशान होने की ज़रूरत नहीं। आज की ये वीडियो देखने के बाद आपका ना सिर्फ यूट्यूब को इस्तेमाल करने का अंदाज़ बदल जाएगा, बल्कि आप यूट्यूब के एक्सपर्ट बन जाओगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप एक YouTube वीडियो देख रहे हैं और वीडियो लंबी है लेकिन आपके पास टाइम कम है, आप चाहते हैं कि ये वीडियो कम वक्त में देख सके, या फिर वीडियो जो है वो बहुत तेज़ रफ्तार से चल रही है, आप चाहते हैं कि वीडियो थोड़ी सी स्लो हो जाए, आप कोई नोट्स बना रहे हैं या कोई रेसिपी है जिसको देखकर आप कोई डिश तैयार कर रहे हैं, तो उसके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त ऑप्शन है। जब भी आप एक वीडियो को देखते हैं तो आपको वीडियो पर कई सारे आइकन्स नज़र आ रहे होते हैं। इन आइकन में से नीचे अगर आप नज़र दौड़ाएं तो यहाँ पर आपको सेटिंग की तरह का एक निशान नज़र आएगा, जैसे सेटिंग का आइकन होता है। यहाँ पर अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर जो आगे नए ऑप्शंस मिलते हैं उनमें प्लेबैक स्पीड का एक ऑप्शन नज़र आएगा। यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको ये कुछ नंबर्स नज़र आएंगे। यहाँ पर अगर आप 0.25 करेंगे तो ये वीडियो को स्लो कर देगा, और नॉर्मल के ऊपर जो नंबर लिखे हुए हैं 0.25, ये जो 3 लिखे हुए हैं ये वीडियो को स्लो कर देंगे, और नीचे जो लिखे हुए हैं ये वीडियो को फास्ट कर देंगे। अगर आप यहाँ पर 2 पर क्लिक कर देंगे तो ये इसकी स्पीड को डबल कर देगा, और अगर आप यहाँ पर 1.5 करेंगे तो ये थोड़ी सी स्पीड बढ़ा देगा। तो आप अपनी मर्ज़ी की यहाँ पर स्पीड मुंतखब कर सकते हैं। अगर मेरी तरह आप भी रात के वक्त स्क्रीन का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो स्क्रीन की जो रोशनी है उसका आपकी आंखों पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है, लेकिन यूट्यूब ने इसका भी एक बहुत ही शानदार हल पेश किया हुआ है। आप यहाँ पर प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे और नीचे आपको नज़र आएगा अपीयरेंस। यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, डार्क थीम, लाइट थीम। आप डार्क थीम पर क्लिक करते हैं तो देखें यूट्यूब ने उसका कलर ही चेंज कर दिया। आप आराम से चाहें तो सारी रात बैठ कर इस्तेमाल करें, कोई मसला नहीं होगा। तीसरे नंबर पर जो फ़ीचर मैं आपको बताने लगा हूँ वो बहुत सारे लोगों को तो पता है, लेकिन कुछ लोग अभी भी उससे पूरी तरह वाकिफ़ नहीं हैं। तो बाज़ औक़ात ऐसे होता है आप वीडियो को देख रहे हैं और वीडियो कभी तो बिल्कुल साफ़ नज़र आ रही है, कभी बिल्कुल ही वो ब्लर हो जाती है और उसकी क्वालिटी जो है वो बहुत लो लेवल की हो जाती है। तो जब भी आप कोई वीडियो शुरू करते हैं तो उसकी क्वालिटी पहले सेट कर लिया करें। आप यहाँ पर आएँ, यहाँ पर कई आइकन नज़र आ रहे हैं, सेटिंग वाले आइकन पर क्लिक करें। यहाँ पर आपको क्वालिटी का ये ऑप्शन मिल रहा है, क्वालिटी पर क्लिक करें। यहाँ पर कई सारे नंबर मिल रहे हैं, 144, 360, 720। आप इसमें से जितने ऊपर जाएंगे क्वालिटी लेवल में उतनी ही ज़्यादा वीडियो साफ़ होगी और वो उतनी ही ज़्यादा MBs खर्च करेगी। जितना नीचे आएंगे वीडियो उतनी ही उसकी क्वालिटी कम होगी, लेकिन वो MBs कम खर्च करेगी। मेरा मशवरा ये होता है कि आप कंप्यूटर यूज़ करें तो 720 पर कम से कम यूज़ करें। अगर आप मोबाइल पर यूज़ कर रहे हैं तो 480 है, 720, इन दोनों में से कोई एक चुन सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप YouTube वीडियो का लिंक किसी को भेजें और वो जब उस वीडियो को ओपन करे तो वीडियो बिल्कुल आगाज़ से शुरू होने की बजाय एक मखसूस दौरानिये के बाद शुरू हो, तो आइए आपको बताते हैं कि कैसे करना है। ये सामने एक वीडियो आई, हम चाहते हैं कि ये 35 सेकंड पर आगे शुरू हो जाके, तो हम शेयर पे क्लिक करते हैं। यहाँ पर स्टार्ट एट 35 कॉपी किया। अब जब हम ये लिंक किसी को भी भेजेंगे और वो इसको ओपन करेगा तो वीडियो 35वें सेकंड से आगे शुरू होगी। अगर आप यही फीचर फ़ोन पर हासिल करना चाहते हैं तो लिंक जब भी आप पेस्ट करने लगे या किसी को भेजने लगे तो लिंक के आगे क्वेश्चन मार्क लिखें, T लिखें, उसके आगे बराबर का निशान डालकर टोटल सेकंड्स गिन लें और वो उसके आगे लिख दें और भेज दें। तो जैसे ही अगला बंदा उस लिंक पर क्लिक करेगा तो वीडियो आगे से उतने ही सेकंड्स के बाद शुरू होगी। अगर आप YouTube पर स्क्रॉल कर रहे हैं और आपके सामने कुछ ऐसी वीडियोज़ आ जाती हैं जिनको आप अभी नहीं देख सकते, बाद में देखना चाहते हैं, तो उसके लिए आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। आप यहाँ पर आकर उसके जो 3 डॉट्स हैं उन पे क्लिक करें। उस वीडियो को आप सेव टू वॉच लेटर कर सकते हैं कि बाद में देख लें। इसका आपको फ़ोल्डर यहाँ पर मिल जाता है, बाद में आप यहाँ पर जाके वही वीडियो निकाल सकते हैं। दूसरा ऑप्शन होता है सेव टू प्लेलिस्ट। आप इसको प्लेलिस्ट में सेव कर सकते हैं।
आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, या तो पहले से आपके पास कोई प्लेलिस्ट होगी आप उसमें इसको सेव कर सकते हैं, या फिर आप एक नई प्लेलिस्ट बना सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये वीडियो ग्राफिक डिज़ाइन के बारे में है तो मैं यहाँ पर एक नई प्लेलिस्ट बना सकता हूँ, ग्राफिक डिज़ाइन रिसोर्सेज। तो मैंने ये एक बनाई, और अब इस तरह की जितने भी वीडियोस होंगी मैं आइंदा भी इसी प्लेलिस्ट में सेव किया करूँगा। तो ये प्लेलिस्ट बन गई। ये प्लेलिस्ट मुझे यहाँ से मिल जाएगी, मैं नीचे जाऊँगा तो ये सारे में मिल जाएंगी। जैसे ये है, यहाँ पे ये प्लेलिस्ट पड़ी है, मैं इस पर जाऊँगा तो यहाँ पर ये वीडियो मुझे मिल जाएगी, और इसी प्लेलिस्ट में जितनी भी वीडियो सेव होंगी वो सारी यहाँ पर एक लिस्ट की शक्ल में पड़ी होंगी। मैं जब भी चाहूँगा देख लूँगा। बाज़ दफ़ा हम यूट्यूब का इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो सामने नाज़ेबा किस्म की कुछ वीडियोस या एड्स वगैरह आना शुरू हो जाते हैं। अब अगर बंदा ख़ुद यूज़ कर रहा हो तो बंदा किसी हद तक चले बर्दाश्त कर लेगा, स्किप कर लेगा, लेकिन अगर आपका फ़ोन फैमिली मेम्बर्स भी यूज़ करते हैं, या आप फैमिली के साथ बैठ कर यूज़ करते हैं, या आपके बच्चे भी यूज़ करते हैं, तो फिर उस वक़्त ये मामला काफ़ी संगीन हो जाता है और आप नहीं चाहते कि इस तरह की कोई भी चीज़ आपके फ़ीड में आए। तो इसका एक आसान हल मौजूद है। हम यहाँ पर यूट्यूब के ये प्रोफाइल को हमने यहाँ क्लिक किया, और मोबाइल में इसका जो लोकेशन है थोड़ी अलग हो सकती है, अलग जगह पे, वो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही होगी, लेकिन यहाँ पर अगर आप कंप्यूटर पे यूज़ कर रहे हैं तो नीचे यहाँ आपको रिस्ट्रिक्टेड मोड नज़र आ रहा है। ये रिस्ट्रिक्टेड मोड को आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो ये ऑप्शन नज़र आ रहा है, इसको ऑन करना है। अभी ये ऑफ़ है, हमने जैसे ही इस पर क्लिक किया ये ब्लू हो गया, अब ये ऑन हो गया। इसके बाद अब जो रिकमेंडेशंस आएंगी वो उस तरह की नाज़ेबा कंटेंट से पाक होंगी और आप आराम से यूट्यूब को एंजॉय कर सकते हैं। यूट्यूब पर एक ऐसा ऑप्शन है कि आपने शायद यूज़ नहीं किया होगा। आप अक्सर जब इंग्लिश की वीडियो देखते हैं इनमें ये ऑप्शन ज़्यादा मिलता है। उसकी वजह यह है कि यूट्यूब हर वीडियो के लिए इंग्लिश में उसका एक ट्रांसक्रिप्ट तैयार करता है। आप यहाँ पर आएँ, ये वीडियो हमने क्लिक की, ये बहुत ही फेमस एक ग्राफिक डिज़ाइनर है, दैनिक प्रोडक्शंस एडिटर है बेसिकली। अब यहाँ पर अगर हम इसकी वीडियोस लगाते हैं तो ऑटो जनरेटेड सबटाइटल्स हैं। इसके अलावा यहाँ पर अगर आप क्लिक करते हैं तो एक मज़ेदार चीज़ आपको नज़र आएगी, यहाँ शो ट्रांसक्रिप्ट लिखा हुआ है। आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपको जैसे ही वीडियो चल रही होती है आपको साथ साथ यहाँ पर लिखा हुआ भी नज़र आ रहा होता है कि वीडियो में क्या कहा जा रहा है। बाकायदा टाइमिंग के साथ आपको नज़र आएगा कि कौन से सेकंड पे कौन सी बात कही जा रही है, और ये बहुत ही मददगार है बहुत सारे लोगों के लिए जो इंग्लिश को ठीक तरह से समझ नहीं पाते, या फिर एक तालीमी मकसद के लिए भी वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन बहुत ही मददगार है और मुझे तो ये फ़ीचर बड़ा मज़े का लगता है कि यूट्यूब पर जब भी हम कोई वीडियो देखते हैं, होता यूँ है कि जब भी कोई वीडियो ख़त्म होती है तो उसके बाद जो अगली वीडियो है वो ख़ुद ब खुद यानी प्ले हो जाती है, नई वीडियो शुरू हो जाती है। अब कुछ लोगों को ये फ़ीचर जो है इससे कोई मसला नहीं होता, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जिन्हें ये पसंद नहीं है। वो चाहते हैं कि वो ख़ुद चुनें कि उन्हें कौन सी वीडियो लगानी है, वीडियो ख़ुद ब खुद से आगे शुरू नहीं होनी चाहिए। तो उनके मसले का हल यहाँ मौजूद है यूट्यूब पर। अगर आप कंप्यूटर या लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ नीचे आपको वीडियो में नज़र आएगा ये वाला एक निशान है एरो का, यहाँ इसको आप अगर लेफ़्ट की तरफ कर दें, ऑफ़ कर दें, तो आइंदा आपकी वीडियो जब एंड होगी तो नई वीडियो ख़ुद से शुरू नहीं होगी। मोबाइल में ये ऑप्शन ऊपर की जानिब आमतौर पर अवेलेबल होता है, वहाँ भी आप इसको ऑफ़ कर सकते हैं। जब भी हम YouTube पर कोई वीडियो देख रहे होते हैं तो उसको आगे स्किप करने के लिए हम राइट साइड पे 2 दफ़ा क्लिक करते हैं तो ये 10 सेकंड आगे चली जाती है। लेफ़्ट साइड पे क्लिक करते हैं तो पीछे चली जाती है 10 सेकंड। अब मेरे लिए 10 सेकंड बहुत ज़्यादा होते हैं, हो सकता है आपके लिए भी 10 सेकंड जो है इससे आप मुतमईन ना हो, आप चाहते हो कि आप इसको बढ़ा लें या इसको कम कर लें। तो ये बहुत आसान है। यहाँ पर आप आएँ, प्रोफाइल पर क्लिक करें, यहाँ सेटिंग में आ जाएँ, जनरल पे क्लिक करें। जनरल में आपको यहाँ पर मेन्यू खुला है, इसमें आप डबल टैप टू सीक पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको नज़र आ जाता है कि आप कितने सेकंड्स रखना चाहते हैं स्किप को। तो मैं यहाँ पर 5 सेकंड रखना चाहता हूँ। मेरे लिए 10 सेकंड वेट करना ज़्यादा होता है। जब मैंने पीछे करनी होती है वीडियो तो उस टाइम मुझे वेट करना पड़ता है 10 सेकंड, जो काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो मैं इसको 5 सेकंड से ज़्यादा नहीं रखना चाहता। आप अपनी मर्ज़ी से इसको एडजस्ट कर लें। उम्मीद है आपको ये बहुत फ़ायदा देगा।
दूसरा एक और फीचर जो सिर्फ मोबाइल में ही आपको मिलेगा, कंप्यूटर में आप उसको एक्सटेंशन वगैरह के ज़रिए उसको भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल आप इसको मोबाइल पर ही हम आपको दिखाएंगे। टाइम वॉच्ड यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, ये फ़ीचर है। टाइम वॉच्ड का जो फ़ीचर है ये बड़ा मज़े का, अगर आप देखें तो यहाँ पर बता रहा है मुझे कि आज के दिन मैंने कितना यूट्यूब इस्तेमाल किया, लिखा हुआ है 23 मिनट के लिए मैंने यूज़ किया। इसके अलावा आखिरी 7 दिनों में मैंने कितना यूज़ किया, 7 घंटे 20 मिनट। इसके ऊपर ये ग्राफ दिखा रहा है जहाँ इसने औसत निकाल कर दी हुई है कि पिछले एक हफ्ते में मैं हर दिन कितना यूट्यूब औसतन इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो लिखा है कि 1 घंटा और 3 मिनट मैं औसतन इसे इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो ये वीडियो आपके अपनी टाइम मैनेज के लिए बहुत अहम है, बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है। ये फ़ीचर जो है इसे आप अपना टाइम ट्रैक कर सकते हैं ताकि आप एक ख़ास लिमिट से ज़्यादा टाइम यूट्यूब पर ना ज़ाया। अगर आप वालिदैन हैं तो आप अपने बच्चों का ट्रैक रख सकते हैं कि वो एक दिन में यूट्यूब पर कितना टाइम जो है वो ख़र्च कर रहे हैं। तो ये बहुत ही कारआमद फ़ीचर है, इसका इस्तेमाल ज़रूर करें। उम्मीद है आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को क्लिक करें।